हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथी विशेषज्ञ हूँ। आज मैं एक अच्छी मिनरल की दवा बताने जा रही हूँ, नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ एक मिनरल मेडिसिन है और यह नेट्रम कार्ब, नेट्रम म्यू, नेट्रम मार्स और नेट्रम फॉस और साथ में नेट्रम सल्फ, यह एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसे नेट्रम सल्फुरिकम पूरा नाम बोला जाता है और ये सल्फेट ऑफ सोडियम इसका नाम है, साइंटिफिक नेम। और ये सल्फेट ऑफ सोडियम से बनी हुई दवा नेट्रम सल्फ होम्योपैथिक में जानी जाती है। अब रही बात कि नेट्रम सल्फ किन किन समस्याओं में बहुत ज़्यादा काम करती है। नेट्रम सल्फ पेट की बीमारियों में बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है और दूसरी लंग्स के मैटर में भी इसका उपयोग होता है। ये बाएं लंग्स पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम जैसे निमोनिया या अस्थमा हो गई हो तो वैसे में नेट्रम सल्फ का योगदान होता है। तीसरी चीज, यह मस्तिष्क में आपको कभी भी चोट लगी हो, पुरानी चोट लगी हो, अभी की चोट लगी हो और चोट लगने के बाद किसी भी तरह की बीमारी हो रही हो, आपका लॉस ऑफ सेंसेशन हो रहा हो, मेनिंजाइटिस की समस्या हुई हो या आपको बार बार चक्कर आते हैं, आपको चक्कर के साथ उल्टियाँ आती हैं, सिर में चोट लगने के बाद होने वाली कोई भी समस्या में यह अक्सर सबसे पहले दी जाती है। सिर की समस्या से जब चोट लगता है और चोट लगने के बाद चक्कर आते हैं तो दो दवाइयाँ होती है, एक कोनियम और एक नेट्रम सल्फ। तो बहुत सारे मामले होते हैं, आर्निका भी होता है, लेकिन जब मसल्स में चोट लगते हैं तो आर्निका का उपयोग होता है। नर्व में चोट लगते हैं तो हाइपेरिकम का स्थान आता है। जब आंखों में या ये कलाई में, रिस्ट में अगर चोट लगती है तो रूटा का काम आता है। उसी तरह से अगर सिर में आज चोट लगी हो, बहुत पहले चोट लगी हो और चोट लगने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो तो वैसी स्थिति में नेट्रम सल्फ का योगदान होता है। नेट्रम सल्फ हमेशा स्मरण की जाती है। होम्योपैथी के जितने भी डॉक्टर हैं इस कंडीशन में जब सिर में चोट लगी हो तो नेट्रम सल्फ प्रमुखता से लिया जाता है। इसकी जो मानसिक और शारीरिक तकलीफें कब होती हैं, इसके जो रोगी होते हैं उनको पानी से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, हाइड्रोजेनाइट प्रॉब्लम होते हैं, यानी कि पानी से रिलेटेड कभी समस्या, जैसे कि जब बारिश का मौसम आ रहा हो तो बारिश के मौसम में इनके तकलीफ़ों में एग्रावेशन देखा जाता है। जब ऐसे नमीदार जगह में, सीलन भरे घर में या ऐसे जगह में जहाँ रहते हो कि जहाँ पानी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता हो तो वहाँ पे इनकी तकलीफ़ें अक्सर बढ़ जाया करती है। तो जब भी इनकी तकलीफ़ों का शिकायत पानी से रिलेटेड जरूर होती है, यानी कि जब भी मौसम में, वेदर में अगर नमी आ गई तो इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। भीग जाने के बाद समस्या उत्पन्न हो जाती है। मतलब जब भी इनका होता है प्रॉब्लम तो हाइड्रोजेनाइट होता है, यानी कि पानी से रिलेटेड होता है। वैसे लोगों को यह दवाई बहुत ज़्यादा सूट करती है। इनकी जो बलगमें होती हैं, जो भी अस्थमा का जो रोगी होता है या इनकी खांसी में बलगम जो निकलते हैं वो ग्रीनिश कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के, मतलब हल्का सा उसमें हरापन लिए हुए होता है। ये बाएं लंग्स में इनकी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है, निमोनिया के केस में, अस्थमा के केस में, और ख़ास तौर पे ये बच्चों का जब निमोनिया की शिकायत होती है तो उस कंडीशन में ये जब किसी भी मेडिसिन से फ़ायदा ना हो तो नेट्रम सल्फ जरूर सेवन करनी चाहिए। इसके बाद यह जो रोगी होते हैं इनको म्यूजिकल से इरेक्शन होता है, मतलब हमेशा जो है ये गाना सुनने के बाद इनकी प्रॉब्लमें बढ़ जाती है, इनका जो मस्तिष्क से अस्त व्यस्त होने लगता है, बेचैनी बढ़ जाती है। तो यह चीज़ मैं नेट्रम कार्ब में भी बताई थी। चूँकि नेट्रम कार्ब हो गया, नेट्रम म्यूर हो गया, जितने भी ये जो नेट्रम परिवार के जो सदस्य हैं सभी में
म्यूजिक से एग्रावेशन देखा जाता है। इसके अलावा जैसे थूजा हो गया, सिपिया हो गया, सेवाइना हो गया, एसिड नाइट्रिकम हो गया, डिस्टेलिस हो गया, इन सभी में भी म्यूजिक से एग्रावेशन देखा जाता है। लेकिन इसके साथ जैसा कि मैं बताई कि इसमें खास सिम्टम है कि नमी में, यानी कि जब ऐसी जगह में जहाँ नमी हो या जहाँ पानी का ज़्यादा उपयोग हो, उस कंडीशन में ऐसे लोगों को प्रॉब्लम हो जाया करता है। या बारिश में भीगने के बाद अस्थमा का अटैक आता है, नमोनिया हो जाती है, या डायरिया हो जाता है, या कब्ज हो जाता है। यह जितनी भी समस्याएं हैं वह भीगने के बाद, पानी के बाद एग्रावेशन जिनको होता है, उस कंडीशन में नेट्रम सल्फ का योगदान होता है। यह स्किन में भी बहुत ज़्यादा काम करती है। जैसे बारिश में भीगने के बाद जैसे रस्टॉक्स भी काम आता है, लेकिन स्किन डिजीज में भी जो त्वचा का जो रोग होता है उसमें भी यह बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। और उस कंडीशन में भीगने के बाद अगर दिक्कत बढ़ जाए, एक्जिमा हो जाए, किसी तरह का खाज खुजली हो जाए, तो भी नेट्रम सल्फ बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावे यह कब्ज की बहुत अच्छी दवा है। चूँकि ये सल्फेट ऑफ सोडियम का उपयोग उस कंडीशन में किया जाता था पुराने समय में कि जब पेट को खाली करना होता है, तो अभी भी पेट को खाली करने के लिए सल्फेट ऑफ सोडियम का उपयोग अक्सर किया जाता है। तो अब क्या है कि यह कब्ज की अच्छी दवा है, यह डायरिया की भी अच्छी दवा है। यानी बार बार भीगने के बाद डायरिया भी हो रही हो तो उस कंडीशन में नेट्रम सल्फ का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक चीज और देखा जाता है, इनकी जो मेंटल हेल्थ है ना, उसमें सुसाइडेड थॉट बहुत आते हैं, सुसाइडेड टेंडेंसी बहुत बनी रहती है। ऐसे लोग सुसाइड करने के विषय में बहुत सोचते हैं। गुस्सा इतना आता है, लगता है कि अपने आप को सुसाइड कर ले। डर भी लगता है, डर भी लगता है, और साथ में सुसाइड करने की इच्छा भी बहुत करती है। तो ऐसी कंडीशन बहुत लोगों में है। जैसे एंटीम कार्ब हो गया और मेटालिकम हो गया, इनके जो रोगी होते हैं उनको सुसाइडल थॉट बहुत आते रहते हैं, उनको लगता है अपने जीवन को समाप्त कर ले। तो यह कंडीशन है, लेकिन सभी में फर्क है, सभी में फर्क होता है। इसमें जो है कि वो लोगों से कटा रहना चाहते हैं और वह अकेले ज़्यादा समय, ज़्यादा वक्त बिताते हैं। कभी कभी प्रेग्नेंट महिलाओं को भी इस तरह के सुसाइडल थॉट आते हैं, उसमें भी नेट्रम सल्फ बहुत अच्छा काम करता है। किसी भी बीमारी से वो परेशान हो गए, एकदम भुगतते भुगतते वो डिस्टर्ब हो गए, एकदम मेंटल उनका डिस्टर्ब हो गया है, उस कंडीशन में उनको लगता है कि अपने आप को खत्म ही कर लेना अच्छा है। तो इस तरह के सुसाइडल थॉट अक्सर आ जाया करते हैं। एक और चीज़ है कि इसमें डर भी उनको लगता है, मरने से डरते भी हैं लेकिन सुसाइड करना चाहते हैं। तो ये दोनों कंडीशन एक साथ नेट्रम सल्फ में देखा जाता है। किसी भी बीमारी से वो लंबे समय से परेशान रहे हैं, पेट का समस्या हो, त्वचा की समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या, तो उसमें यह बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अब ये लीवर की बहुत खास दवाई है। लीवर के बहुत सारे दवाई है, चेलोपोडियम है, कार्डुवसमर है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन आप कहें तो नेट्रम सल्फ इसमें बहुत खास योगदान देती है। और नेट्रम सल्फ लीवर में होने वाले लीवर के जगह में वह व्यक्ति बहुत सेंसिटिव होता है, वहाँ छूने किसी को नहीं देता, और उनको ऐसा लगता है कि राइट साइड में जहाँ लीवर का स्थान है वहाँ पे लगता है कि कोई पिन चुभो रहा है। तो इस तरह का कभी कभी उनको दर्द भी महसूस होता है, और लीवर वाले जगह में वो सेंसिटिव होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में नेट्रम सल्फ लेनी चाहिए। जिन लोगों का बिल्कुल लिवर खराब रहता है, आंखें पीली रहती है, जिनको हेपेटाइटिस है या जॉन्डिस की समस्या है, उसमें भी नेट्रम सल्फ बहुत अच्छा काम करता है। नेट्रम सल्फ ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा देती है। जैसे डिस्पेसिया की स्थिति बनी हो, नोजिया की कंडीशन हो, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन जिनको बना रहता है, या बहुत ज़्यादा डायरिया भी बना रहता है, या दोनों स्थिति हो सकती है, बार बार दस्त आते हैं, तो उन कंडीशन में नेट्रम सल्फ बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे रोगी को जैसे लाइकोपोडियम में बहुत ज़्यादा फ्लैटस होते हैं,
गैस पास होते हैं, उसी तरह से जो नाइट्रम सल्फ के रोगी होते हैं उनको भी फ्लैटस बहुत आते हैं, और ये मॉर्निंग फ्लैटस बहुत ज़्यादा आते हैं। और मॉर्निंग के समय एग्रावेशन भी ऐसे लोगों को देखा जाता है, क्योंकि मॉर्निंग के समय जो वेदर होता है वो नमीदार होता है, तो वैसे कंडीशन में इनकी समस्याएं अक्सर बढ़ जाया करती हैं। तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा फ्लैटस आते हैं, फ्लैटस जब पास हो जाते हैं तो इनको थोड़ा सा आराम महसूस होता है। तो फ्लैटस भी आते हैं, गैस बहुत ज़्यादा बनते हैं, साथ में जो है कि इनका पेट अक्सर फूल जाया करता है, खाना डाइजेस्ट नहीं ठीक से हो पाता है। तो ये सब कंडीशन है, तो वैसे कंडीशन में नाइट्रम सल्फ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा यह हड्डियों की खास दवाई है। जब आपके लंबी हड्डियों में निक्रोसिस की समस्या है, जो लंबे हड्डी होते हैं ना, जो लंबी हड्डी होती है उसमें अगर निक्रोसिस हो रहा है, वहाँ सड़न हो रही है, गलन हो रही है, हड्डियों में प्रॉब्लम आ रही है, या लंबी हड्डियों में दर्द फील होता है, जब इसके लिए MRI वगैरह कराते हैं तो आपको पता चलता है कि हड्डी की निक्रोसिस या एवेस्कुलर नेफ्राइटिस है। तो वैसी कंडीशन में भी यह नाइट्रम सल्फ बहुत अच्छा काम करता है, और यह उसकी खास दवाई है। मैं जैसा कि बताए कि कभी भी सिर के दर्द, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है और व्यक्ति परेशान है, बहुत तरह की दवाई करवा चुके हैं, नाइट्रम कार्ब में भी क्रॉनिक हेडेक में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन नाइट्रम सल्फ में क्रॉनिक हेडेक तो है, लेकिन जब इसकी हिस्ट्री पता की जाती है तो पता चलता है कि बचपन में या कभी भी खाट से नीचे गिर गया, या सीढ़ियों से नीचे गिर गया, या फलाने चीज़ से उसे सिर में कभी चोट लगी थी, और उसके बाद से ऐसे सिर में दर्द होते हैं, या चक्कर आने की समस्या तब से हुई है, या मेनिंजाइटिस उस समय हुआ, बार बार यह आक्रमण कर रहा है, या सिर से रिलेटेड कोई भी समस्या उस समय से आ रही है, या कभी भी सिर में बहुत चोट लगा था उसी जगह में और प्रॉब्लम उस जगह में हो रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में नाइट्रम सल्फ अक्सर स्मरण करना चाहिए जब सिर की कोई समस्या चोट लगने के हिस्ट्री के साथ जुड़ी हो। तो नाइट्रम सल्फ उस जगह बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा करता है और लोगों को इस तरह की समस्याओं में मुक्ति देता है। आर्निका का तो स्मरण हम लोग करते हैं अक्सर कि चोट की कंडीशन में, चोट से होने वाली जो समस्या कभी बनी है तो उसकी वजह से अगर उनको दिक्कत हुआ है तो आर्निका हम लोग जरूर स्मरण करते हैं। या स्पाइनल जो हमारे रीढ़ की हड्डी है इसमें अगर चोट लगी हो तो हम हाइपेरिकम का इस्तेमाल करते हैं। मसल्स में चोट लगी हो तो आर्निका का इस्तेमाल करते हैं। रिस्ट में चोट लगी हो या आंखों में चोट लगी हो तो रूटा का जरूर इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से सिर में जब चोट लगने की हिस्ट्री है तो वैसे स्थिति में कोनियम और नाइट्रम सल्फ 2 दवाइयों का स्मरण करते हैं। लेकिन जो चोट लगने की हिस्ट्री के बाद अगर कोई मस्तिष्क से संबंधित समस्या रही है तो उसमें नाइट्रम सल्फ बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। कुछ खास पॉइंट है जिसको नोट करेंगे बहुत ध्यान से। दवाइयों के विषय में जब मैं बताती हूँ कुछ सिम्टम भी साथ में बताती हूँ और उन सिम्टम पे अगर गौर करेंगे, ध्यान से वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आम तौर पे आप यह देखेंगे कि आप एक अच्छी दवा का चयन अपनी हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए करने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि आपको अच्छे से समझना है, सिम्टम मैच करती है तभी होम्योपैथिक दवाइयाँ फायदा करती है। और अगर आप होम्योपैथिक के विषय में कुछ भी नहीं जानते तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें और किसी भी हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या के लिए आप अपने क्षेत्र के नज़दीकी किसी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, हेल्थ से जुड़ी किसी समस्या के समाधान चाहते हैं तो ऑनलाइन आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप मेरे क्लिनिक आना चाहते हैं तो वह भी एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देंगे, सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट जरूर करेंगे कि हेल्थ से जुड़ी
किस तरह की समस्याओं में आपको मुझसे कुछ जानकारी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।